सार शब्द परमात्म गहिला गिरतो तभी तरानो। सार शब्द सार वस्तुओं को निचोड़े। सार क्या है आपके जीवन में? सार है आप। इस शरीर का सार क्या है? आप है। आपकी चेतना बिखरी पड़ी है, सूरत फंसी संसार में ताका लेव समेत। सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गए दूर, बहुत दूर पड़ गए। और सूरत समेत ही अंतर करो आठों पहर। अपने आत्म चेतना को मन से, इंद्रियों से, उसके विषय से अपनी चेतना को गुरु बताए हुए भूमि पर, स्थान पर स्थित कर ले, रोक ले, ठहरा ले, तो आठों पहर दर्शन प्राप्त हो, अरे पूर्ण ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। तो यह कहते हैं सार शब्द परमात्म गया, वही परमात्मा। आत्मा अंतर आत्मा अनुभव में पहचान। चमड़े की आंख से परमात्मा नहीं दिखता। चमड़े की आंख तो धोखे की आंख है, और इन आंखों से सब लोग देखते हैं, लुभाते हैं, भरमाते हैं। मीना बाजार में जाइए, न्यूसन लगा हुआ है, नाना प्रकार की वस्तुएं बिक रही है, और जिसको खरीदना होता खरीद लेते हैं, और जिसको खरीदना नहीं है वो जाते हैं, घूम घाम कर चले आते हैं मेला देखकर। अरे क्या खरीदना, तो सब लोग फंसते चले जाते हैं इन आंखों के चलते। सूरदास ने अपनी आंख फोड़ ली। संत सूरदास हुए, बिल्लुमंगल नाम था। कहा कि ये आंख ही मुझे बहुत दुख दे रहा है, इस आंख के चलते मैं परेशान हूं। ज्ञान नहीं था, उन्होंने आंखों को फोड़ दिया। लेकिन फोड़ने के बाद भी कुछ अद्भुत घटनाएं घटी जो सब लोग जानते हैं। तो इन आंखों से चेतना को समेटकर आत्मभूत पर लाना ही होगा। जो गुरु ने आपको बताया है वैसा करना ही होगा। कबीर साहब ने कहे कि गुरु जब बताते हैं तो गुरु के बताए चीज पर कितना प्रेम होना चाहिए, बहुत, संसार से ज्यादा। संसार की सारी वस्तुओं को त्याग कर गुरु के बताए हुए स्थान पर लगन लगाना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, शुद्ध नारी का मोह त्याग के मानो शब्द हमारा। क्या कहा? शुद्ध माने बेटा, और स्त्री का नेह प्रेम को त्याग कर मेरे शब्द को मान लो। नेह है, व्यामोह है, उसमें पड़े हुए, और उसी को सत्य मानकर उसी में जीवन जी रहे हैं। और साहब ने हर बात को कहा, यानी कि पुरुष को स्त्री के लिए, स्त्री को पुरुष के लिए, दोनों के लिए कहा, दोनों को कहा। केवल यही जीवन नहीं है, जीवन केवल विषय के लिए नहीं है, जीवन तो आत्म कल्याण के लिए है। पिछली 84 लाख जोड़ियां पड़ी है, 84 लाख जोड़ियों में तो विषय ही भोग रहे लोग। लेकिन मनुष्य जोड़ी को पा करके और मनुष्य अवस्था में आकर के हमें जो करना है यही करना। अपने घट दिया ना बारुरे, नाम का तेल सुरत के बाते ही ब्रह्म अग्नि उद्गारुरे। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारुरे। और क्या कहें, ये संसार को झूठी आशा, संसार की झूठी आशा है, इसको बार बार मन में आवे तो इसको हटाते रहना चाहिए और भजन करना चाहिए और अपने आत्म कल्याण को कर लेना चाहिए संसार में। आपने तो अभी आपने भजन ने सुना, उसमें इशार शब्द परमात्म गहिला, उसको गहने के लिए कह रहे हैं। गहना कैसे होता है? मन से मनन होता है, बुद्धि से विवेचन होता है, चित्त से चिंतन होता है। प्राकृतिक चित्त प्राकृतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। चित्त एक इंद्रियां है, चतुष्ट अंतःकरण की इंद्रियों में एक इंद्रियां स्थित है।
तो चित्त से चिंतन करनी चाहिए। वो सिमटा हुआ चिंतन, बिखरा हुआ चिंतन नहीं, तो बहुत सारे विश्लेषण करना पड़ जाएगा। तो बात यह है कि चित्त से चिंतन करना चाहिए, मन से मनन करना चाहिए और बुद्धि से विवेचन करके संसार में चलने के लिए बताया। संसार में जो जी रहे हैं सबकी आवश्यकता है, मन की, इंद्रियों की, सबकी आवश्यकता है, बुद्धि अहंकार सबकी आवश्यकता है। अहंकार बेकार नहीं है, अहंकार को साफ करते त्यागने के लिए। अहंकार क्या? संसार की वस्तुओं का अहंकार, तन मद, बल मद, जाति मद, विद्या मद सब त्याग, तब मानव जीवन बने संत चरण अनुराग। क्या कहा? तन का अहंकार, मन मद का, तन मद, बल मद, शरीर के में ताकत है उसका अहंकार, जाति है जाति का अहंकार, विद्या है विद्या का अहंकार, त्याग कर जब संत के चरण में अनुराग प्रेम करेंगे तो संत जो आपको देंगे उसको धारण करने के बाद तो मानव जीवन बन जाएगा। ऐसे मानव जीवन नहीं बनेगा। मानव जीवन बनने के लिए बड़ी कसौटी है। 15 मिनट है तो इसलिए करके समय है, अभी 15 मिनट है अभी, तो इसलिए करके मैं आप सबों से यही कहूँगा कि हम आप सभी संसार में आए हैं, संसार में समय बेकार नष्ट ना करें, भजन करें, घर में जाए बैठे ध्यान करें, साधना जरूर करें। यह तो शरीर प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला है शरीर, इसमें सिमटाव की आवश्यकता है, बिखराव की आवश्यकता नहीं है। बिखरा तो पड़ा हुआ ही है, योनियों में बिखरा पड़ा लोग, लेकिन वहां से आके आज मनुष्य श्रेष्ठ योनि है। सारे जोनियों में श्रेष्ठ मानव तन है, मानव शरीर देवता से भी श्रेष्ठ है, यक्ष नाग किन्नर देव सभी से श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है। तब जबकि यह आत्म कल्याण कर लिया, तब आत्मानुभूति कर लिया, तब देवों से भी श्रेष्ठ है। और जिसे आत्मज्ञान नहीं है तो वो संसार में देवताओं के पीछे दौड़ रहे हैं। रामायण में, गीता में, महाभारत में जितने शास्त्र हैं आगम निगम सब में यह संकेत दिया है, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं देती। अब देखिए रामचंद्र जी के रामायण में, रामचंद्र मानस में लिखा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। गो मने इंद्रियां, चर मने उसकी पहुंच, लगी मन जाई जहां तक उसकी इसका मन लग जाता है वहां तक सो सब माया जानो भाई। माया मने धोखा, माया मने प्रकृति, प्रकृति माया एक ही अर्थ के वाचक है। प्रकृति कहिए, प्रकृति क्या है? 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ जो भी चीज है वह सभी माया है, और इन्हीं में सभी चेतन आत्मा उलझे हुए मन के माध्यम से। तो मन, पहले तो मन से लड़ाई होगी, मन भ्रष्ट होगा, तभी आत्मा विजयी होगी। जो जो मन कमजोर होगा त्यों त्यों आत्म चेतना सबल होगी, और सबल होकर के जब आप चलेंगे गुरु के पथ पर अंतरंग अनुभूति के दायरे में, तो आपका यह मन गिरता पड़ता उठता लाचार होता कमजोर होता जाएगा। लेकिन जहां से मन उपजा है वहां जाके मन को छोड़ देना पड़ेगा, फिर वहां साथ में आपके मन नहीं जाएगा, वहां से आपको अकेले चलना पड़ेगा। जैसे कोई राजा कहीं से भ्रमण करके आया, रंगमहल में जाना है उसे, तो घोड़े पर से आया तो घोड़े को बांध देता है अस्तबल में, जहाँ घोड़े को रहने का स्थान है, और राजा वहां से खाली पैर रंगमहल में जाता है विश्राम करने। उसी प्रकार से आत्म चेतना समेटने में, अंतर की यात्रा करने में यह मन रूपी घोड़ा की आवश्यकता है। तो कवि साहब ने कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ी थका मन फिर भया वस्तु ठौर की ठौर। यह मन रूपी घोड़ा को दौड़ाने में, शरारती घोड़ा बदमाश घोड़ा होता है, तो असली घुड़सवार जो होता है वह उसको इतना दौड़ाता है चढ़कर कि वह थक करके पसीना पसीना वाला थर थर करने लगता है।
और उसे बस कर लेगा। तो कहते हैं अगर तुम इस मन रूपी घोड़े को काबू में करना चाहते हो तो ये दौड़ता है तो खूब दौड़ो और उसके पीछे इतना दौड़ाने की शक्ति लगा दो यह कहां तक दौड़ेगा। एक दिन दौड़ करके थक जाएगा, दौड़ थका मन स्थिर भया, फिर मन स्थिर हो जाएगा और वस्तु ठोर की ठोर। जिस वस्तु को खोजने के लिए दौड़ रहे हो संसार में, मन के माध्यम से दौड़ रहे हो, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारे में, मूर्तियों में, फलना जगह दिखाने जगह, डी डबर चौरा देवपुरी सब जगह खोजते हैं, वो सब दौड़ते दौड़ते थका जाएंगे, वहां चैन शांति नहीं है। और यह इसको दौड़ाते दौड़ाते अब आप दौड़ा रहे हैं, वो अपने दौड़ रहा था, उसके पीछे आप जा रहे थे, लेकिन अब जब आप दौड़ा रहे हैं मन को, मन रूपी घोड़े को, तो थकना है इसको और थक जाएगा और आप जो है फिर वस्तु ठोर की ठोर, आप अंतर्गम अपने आप में स्थित हो जाएंगे। इसलिए मन के साथ संग्राम है, मन के साथ लड़ाई है और मन से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये जीवन चूक जाएगा, यह मन आपको पटक देगा। तो इससे तैयार होना है। गुरु की संख्या आप रामायण में भी सुने होंगे कि बाली के साथ लड़ाई हुई थी राम की सुग्रीव को जिताने के लिए। सुग्रीव के तरफ से लड़कर के बाली को छिप करके मारा। क्यों मारा? राम तो सर्वशक्तिमान था, क्यों मारा? इसलिए मारा छिप करके कि बाली के सन्मुख होने से ही राम का आधा बल उसमें चलाया था। बाली तो बलिष्ठ था, राम कुछ नहीं कर पाता, राम के पास कोई ताकत ही नहीं थी जो कि बाली को सामने से मार सकता, छिप के मार। इसलिए मां में इतना महाकाल है, महाबली है कि इसके साथ अकेले युद्ध नहीं कर सकते बिना गुरु की शक्ति के। गुरु की ताकत हो और शिष्य की तैयारी हो तो यह मन शांत हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और जब मन शांत हो जाएगा तो आपका पवार है। मानव जीवन को बाजी जो है, मानव जीवन में जो बाजी लगाई है वो जीत करके और मुट्ठी बांध के चले जाएंगे, हार कर नहीं।